नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। तो मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। तो आज हम बात कर रहे हैं रेलवे शिक्षक भर्ती के बारे में। रेलवे शिक्षक भर्ती में बच्चों को बहुत सारी समस्या आ रही है क्योंकि वह फॉर्म फिल कर रहे हैं, एक के बाद एक फॉर्म जो है रिजेक्ट हो रहे हैं, या तो ये प्रॉब्लम है फॉर्म बच्चों ने फिल किया है उसके बाद भी वह असमंजस की स्थिति में है। क्यों, कारण क्या है कि उनका फॉर्म सही भी फिल हुआ है कि नहीं हुआ है, टेट की जगह सीटेट भर दिया है, सीटेट की जगह टेट भर दिया है, क्या है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, उनके दिमाग में भी बहुत सारी विचारधाराएं हैं कि हम फॉर्म कैसे फिल करें, फिल जो है वो नहीं हो पा रहा है, क्या किस कारणवश जो है फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले एक बड़े बदलाव के ऊपर हम बात कर लेते हैं। रेलवे शिक्षक भर्ती की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी है, और वो एक्सटेंड करने का सबसे बड़ा कारण अगर मैं कहूं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी वेबसाइट में ही बहुत गड़बड़ कर रखी है, और मतलब इस लेवल पर एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि केंद्र लेवल यदि इस तरीके से करेगी, तो इस वजह से डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है। 21 तारीख तक ये डेट एक्सटेंडेड है, यानी कि 21 फरवरी तक जिन बच्चों ने अभी तक रेलवे का फॉर्म नहीं भरा है तो वह आप भर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है इन सभी मुद्दों के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आपने जब फॉर्म भरा था या जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो क्या क्या समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही है। सबसे पहली बात है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। सबसे पहले है कि बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि मैडम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है क्या ये भरना था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, किसी स्कूल का नहीं है, हमने तो नहीं भरा, तो क्या वह सही होगा। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ये फॉर्म फिल ही नहीं हो रहा है, वो क्यों कह रहे होंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है, तो समझिए कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दो जगह जरूरी है, यानी कि दो जगह मैंडेटरी है। यदि आप कंप्यूटर साइंस से कोई फॉर्म भर रहे हैं तो वहां पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, यानी कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में 1 वर्ष पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। तो उन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा होगा जो कंप्यूटर साइंस का मतलब भर रहे हैं और वहां पर एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तो इस वजह से वह दिक्कत में आ रहे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, मैंडेटरी है, मतलब इसके बिना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या आगे प्रोसेसिंग में ही नहीं जाएगा। बाकी एक और जगह है जो मैंने यहाँ पर पढ़ा था शायद, और वो है शारीरिक प्रशिक्षण में, है ना, शारीरिक, हाँ ये इसी में है, जहां पर इसमें लिखा है कि 2 साल का एमपेड वगैरह ये सारी चीजें होनी चाहिए, और कहीं इसमें एक्सपीरियंस के ऊपर भी बात कर रखी थी, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। बात करते हैं पीआरटी, टीजीटी के अन्य पद या पीजीटी के लिए क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए उनको। देखिए डिजायरेबल है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है, केवीएस में भी ऐसा हुआ था कि अगर था तो बहुत अच्छी बात है, कंप्यूटर की नॉलेज थी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, आप बहुत आराम से फॉर्म फिल कर लोगे, यानी कि पीआरटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी के अन्य पद हो गए, आराम से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट वहां पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, है आपके पास तो आप भर सकते हैं, अगर नहीं है तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से कोई मसला नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का। फिर आता है कि टेट सीटेट, ये बहुत मतलब एक भयानक सी स्थिति हो गई है कि बच्चों के दिमाग में ये है कि वहां पर तो सीटेट था ही नहीं, हमने टेट भर दिया है, किसी बच्चे ने टेट की जगह, टेट ऑप्शन था और टेट में सीटेट का फॉर्म फिल कर दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे टेट की जगह कुछ भी भर के आए हैं, मान लो यूपी टेट या फिर रीट या फिर जो भी आपके पास टेट हो वो आपने भरा है, तब भी यहाँ पर वो वैलिड होगा। क्यों, अनटिल अनलेस इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, सिर्फ टेट लिखा है, तो यहाँ पर सीटेट तो वो मांग ही रहे हैं, सीटेट सेंट्रल लेवल का टेट है, ये समझिएगा। तो सीटेट अगर आपने भरा है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि वेल एंड गुड है। केंद्र लेवल पर सीटेट मैंडेटरी होता है, इस वजह से अगर आपने सीटेट भरा है तो बहुत अच्छी बात है टेट की जगह। फिर यहाँ पर टेट में अगर आपने यूपी टेट, रीट या फिर उत्तराखंड का टेट या कोई भी अगर आपने भरा है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने उसमें कहीं तक भी कोई जिक्र नहीं किया है, तो अनटिल अनलेस कोई संशोधन होने के ऊपर कोई बात ना आ जाए, ठीक है, फिर उसके लिए भी समय दिया जाएगा, तो आप घबराए ना। ठीक है, इसके लिए तो नहीं घबराना चाहिए कि टेट सीटेट कुछ भी भरा है चलेगा, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है पीआरटी के बच्चे जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनको समस्या क्या आ रही है, समस्या ये आ रही है कि उन्होंने डिप्लोमा भर दिया है, टेट भर दिया है, फिर भी उनका फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है,
वहां पर जब आपने ये भरा होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा होगा, इसकी नॉलेज है कि नहीं, यस और नो, है ना, ऐसा लिखा हुआ होगा, तो आप यहाँ पर नो भर रहे हो, तो नो भर रहे हो तो इसका मतलब फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये मैंडेटरी है कि आपको यहाँ पर यस भरना ही होगा, तभी आपका फॉर्म जो है वो आगे प्रोसेसिंग में जाएगा। क्लियर है बात? फिर जो बच्चा टीजीटी पीजीटी के लिए फॉर्म भर रहा है उसका रिजेक्ट हो रहा है, कारण क्या है? कारण ये है सबसे पहले कि आप यहाँ पर 12th भी रख रहे हो, फिर ग्रेजुएशन रख रहे हो, फिर बीएड वगैरह रख रहे हो, फिर सीटेट पेपर 2 ये सब कुछ रख रहे हो, तो ध्यान रखिएगा आप 12th ना भर के देखिए, एक बार ग्रेजुएशन सिर्फ भर के देखिए, ग्रेजुएशन के बाद बीएड वगैरह ये सारी चीजें भर के देखिए, फिर आपका फॉर्म प्रोसेसिंग में चला जाएगा। 12th मत भरिए। फिर यहाँ पर आता है जोन। देखिए मैं एक बार नहीं बहुत बार इसके बारे में मैं बता चुकी, मतलब हमेशा हर क्लास में भी बताती हूँ। क्लास होती है हमारी 3 बजे रेलवे शिक्षक भर्ती की रोज, जिसमें मैं कंप्लीट कंटेंट देती हूँ, पीवाईक्यूज करवा रही हूँ या एमसीक्यू लेती हूँ, कभी कभी तो ऐसा होता है। तो मतलब आपको यहाँ पर किसी प्रकार के कोर्स की खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई कोर्स का कोई प्रचार कुछ भी नहीं है। तो ये गलतियां जो मुझे लगी तो ये मैंने आपको बताई कि ये सारी गलतियां हैं, क्योंकि हमने अपनी टीम से खुद से ही फॉर्म फिल किया है, उसमें जो लग रहा था कि ये प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, ठीक है? नहीं तो हमें क्यों बताना है, आप सीधा सीधा जो है रेलवे शिक्षक अधिकारी को बताए ना, वहां पर आप फोन कीजिए, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर हमेशा दिया होता है। केवीएस में भी ऐसे बच्चों को दिक्कत हो रही थी, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो वहां पर सीधा सीधा वहां पर फोन जो है मिलेगा और आप उसे घंटे बजाए, है ना, हमारे लिए तो ये सेवाएं हैं। तो एक ही चीज कहूंगी, जोन के लिए अगर आप मुझसे पूछो, देखिए जोन ऐसा नहीं होना चाहिए किसी ऐसे गांव खेड़े में हो जाए जहां पर फैसिलिटीज ना हो, तो फैसिलिटीज होना बहुत जरूरी है, जहां पर छोटी मोटी चीजें आपके यहाँ पर आपको उपलब्ध हो सके। दूसरी बात है कि ज्यादा बच्चे भी नहीं होने चाहिए, कम बच्चे भी नहीं होने चाहिए, तो अपने अनुसार जो है वो जोन भरिए। ठीक है ना? तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मुझे देनी थी आपको, और आशा करती हूँ कि आपको कुछ चीजें समझ में भी आई होगी, हल भी हुई होगी। कोई और प्रॉब्लम है, कोई और समस्या है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं।